क्योंकि मैया का नाम अलग होता है प्यार का। तो बोली मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटा को नाम धुंधकारी। ठीक। बस सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों बच्चों ने ही ख्याति पाई। ख्याति पाई का मतलब विख्यात हुए। एक विख्यात और दूसरा कुख्यात। पहला जो गोकर्ण था, गाय का जो पुत्र था, वो तो ज्ञान में विख्यात हुआ, बहुत बड़े ज्ञानी बने। लेकिन जो धुंधकारी था वो शराब, जुआ, वेश्यागामी बन गया। यहां एक श्लोक आया है, यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया भुवौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। देखो यहां इस श्लोक में लिख रहे हैं कि जैसे ही दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों बच्चों ने नाम कमाया, एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात। अच्छा, जो श्लोक की पिछली लाइन है ना, पिछली, उसे ध्यान से सुनो। वो कर्णो ज्ञानी पंडितः धुंधकारी महाखल। वास्तव में जो पंडित का बेटा है कौन? धुंधकारी। उसको तो कह रहे हैं खल, और जो गाय का बेटा है उसे कह रहे हैं पंडित। मतलब क्या है? देखिए, ये जो पंडित है ना, ये जाति नहीं है, ये उपाधि है। हम पंडित किसी को भी कह सकते हैं, और पंडित कहते हैं विद्वान। पंडित जाति नहीं है। पंडित का मतलब क्या होता है? सत असत विवेचनी बुद्धि पांडासा यस्य संजाता स पंडित। इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, जो ऐसा विवेचन करने वाली बुद्धि रखता है उसे कहते हैं पंडित। अगर आपने रामायण पढ़ी हो या सुनी हो तो रामायण में एक चौपाई आती है, कहां? जहां सुमंत जी लौट करके आए हैं राम लक्ष्मण के पास से, और राजा दशरथ ने जब पूछा है कि राम कहां है, सीता कहां है, तो वहां सुमंत जी कह रहे हैं कि महाराज तुम पंडित ज्ञानी। जबकि राजा दशरथ क्षत्रिय हैं। कह रहे हैं कि नहीं? पंडित ये उपाधि है, ज्ञानी को पंडित कहते हैं। और धुंधकारी महाखल, उसे क्यों दुष्ट कह रहे हैं? कई बार ध्यान रखना, जाति हमारे कर्म तय करते हैं। करते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से कथा कह रहा हूं, कथा वही है और सब इसी को कहते हैं। भागवत की कथा तो वही है, लेकिन बात समझ में आ जाए, कथा बात कहते हैं। समझ गए? अब राजा दशरथ जो है वो कौन है? छत्री। उनको कह रहे पंडित। और जाति जो है हमारे कर्मों पे बनती है। रावण कौन था? ब्राह्मण था ना, सारस्वत ब्राह्मण था, लेकिन उसे राक्षस क्यों कहते थे? क्योंकि राक्षस जैसे कर्म करता था। यहां पर एक बात और मायने रखती है, और मैं इसलिए गद्दी से कथा कहता हूं, बकवास नहीं, चाहे किसी को भी बुरी लग जाए। खाली ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो तुम ब्राह्मण हो गए? नहीं। माना ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, वेश्यागामी है, काय का ब्राह्मण है वो? ब्राह्मण कहते ब्रह्म विद्या को जानने वाला। ब्राह्मण का काम ये नहीं है कि शराब पीवे, जुआ खेले, वेश्यागामी बन जाए। सबसे पहले मेन 6 वो हैं गुण ब्राह्मण के, और उसमें सबसे पहला गुण है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना।
दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। भाई ये हमारे ब्राह्मण कुल में तो नहीं है कि मदरापान करो, जुआ खेलो, मांसाहार करो। चाहे तुम मुंह पे अगर कोई न कहे तो कभी देखते होगे तुम कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है और वो ब्राह्मण है जन्म से और शराब पी रहा है, तो पीछे तो लोग खूब कहते हैं देखो हाथ तो ब्राह्मणों पर काम जाके राक्षस न। तो हमारे कर्म जाति डिपेंड करते हैं हमें कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। भाले ही कभी आना, मैं कोई ज्यादा दूर तो रहता ना हूं, मैं जन्मभूमि जुलावास किया। हमारी भाले में एक ठाकुर साहब हैं महेश दुकानदार, उनसे सब सेठ जी कहते हैं, वो जब छत्री है क्योंकि कार्य बनिया जैसा कर रहे हैं ना, सेठ ही दुकान करते हैं, वो दुकान करते तो उनसे सेठ जी। तो मेरा जो कहने का मतलब है जाति ही महत्वता नहीं रखती है, हमारा कर्म महत्वता रखता है। हम कर्म कौन से कर रहे हैं, हमें लोग उस कर्म के आधार पर भी नाम लेकर के बुलाने लग जाते हैं। इसलिए काम ऐसे करो जिससे हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो ब्राह्मण का धर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, पाठ पूजा करना, सब काम करना। ब्राह्मण का ये काम नहीं है कि मदरापान करे। इसलिए कह रहे धुंधकारी महाखल, क्योंकि काम राक्षसों जैसे हैं।